नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण दोस्तों इस एक महीने में पड़ने वाला तीसरा चंद्र ग्रहण है। काफी सारे वीडियोस इस पे आ चुके होंगे कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा खराब आने वाला है और इस चंद्र ग्रहण के बाद कोरोना में ये हो जाएगा, कोरोना में वो हो जाएगा, कोरोना के केसेस बढ़ने लग जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, इस तरह के किसी भी वीडियो पे तब तक विश्वास ना करें जब तक कि पूरी जानकारी हासिल ना कर लें। सबसे पहली चीज, इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है ये बहुत ही कम या फिर इस तरह से बोल दीजिए कि नहीं के बराबर रहेगा। ये चंद्र ग्रहण मध्यम, बहुत ही ज्यादा मध्यम और उप छाया चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इवन आप देखिएगा कि भारत में ये पूरी तरह से दिखेगा भी नहीं है। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये भारत में पूरी तरह से दिखने वाला भी नहीं है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा किसी भी राशि के ऊपर। तो इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाइएगा, बहुत ज्यादा पैनिक मत करिएगा कि इस चंद्र ग्रहण के कारण अब क्या होगा, क्या होने वाला है या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि वो जो धारणा है लोगों की कि इस चंद्र ग्रहण पे बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी, वो यहीं पर हम नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण पे कोई बड़ी आपदा नहीं आने वाली है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण नगण्य चंद्र ग्रहण है, मध्यम चंद्र ग्रहण है बिल्कुल, जो कि नहीं के बराबर है। एक तरह का परछाई, एक तरह की हल्की छाया जिसको बोलते हैं, ऐसा चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण का मैक्सिमम प्रभाव क्या पड़ेगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दोस्तों ये जो चंद्र ग्रहण है जो 5 जुलाई को पड़ेगा, सबसे पहले इसका टाइम जानते हैं। दोस्तों ये 2 घंटे के लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 9 भी नहीं, आप ये मान के चलें कि 10 बजे से लेके और 11:30 बजे तक इसका मेन प्रभाव रहेगा। इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो 8:40 से हो जाएगी और खत्म जो होगा 11:22 पे खत्म हो जाएगा। और इसी के अंतराल 2 घंटे और 40 मिनट का सूर्य ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा। इस चंद्र ग्रहण के कारण क्या प्रभाव पड़ेंगे? इस चंद्र ग्रहण के कारण हमारे अंदर नकारात्मकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इतना सा ही प्रभाव इसका पड़ेगा। आम जन जीवन में, क्योंकि चंद्रमा जो बैठेंगे गुरु के साथ बैठेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी, केतु के साथ युति बनेगी और जो हल्का सा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारे मन पर पड़ेगा। हमारा मन जो होगा वो कमजोर हो जाएगा और उसके कारण से हम थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे, इसके चांसेस यहाँ पे जरूर पड़ते हैं। तो मन अशांत हो जाएगा, मन में नकारात्मकता बढ़ जाएगी। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का प्रभाव शुरू हो चुका है। 3 तारीख से लेके और 8 तारीख तक थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद कोई भी प्रभाव यहां पे इस चंद्र ग्रहण का नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों इस चंद्र ग्रहण से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए या इन नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे पहली चीज, इस चंद्र ग्रहण पे किसी भी तरह का कोई सूतक मान्य नहीं है। यह उपछाया ग्रहण है और बहुत ही मध्यम है, इसलिए किसी भी तरह से सूतक मान्य नहीं है। इसलिए पूजा पाठ किया जा सकता है और खाना खाया जा सकता है, किसी भी तरह से कोई भी चीज आपको डरने वाली बात नहीं है। गर्भवती महिलाएं हैं तो बाहर ना निकलें, बस इतना सा ध्यान रखिए, आप अपने घर के अंदर ही रहिए। साथ ही साथ अब आपको क्या पूजा पाठ करनी है अपने आप को शांत रखने के लिए? तो अपने आप को शांत रखने के लिए दोस्तों आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, शिव के मंत्र का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के दिन इस समय चंद्रमा को जल अर्पित जरूर करें। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को सूर्य जल अर्पित जरूर करें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ
व्हाइट कपड़ों का अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस चंद्रमा के कोई भी बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, इस चंद्र ग्रहण के कोई भी बुरे प्रभाव नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को मजबूत करना है और किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत नगण्य चंद्र ग्रहण है जिसका प्रभाव मात्र 10% रहेगा और वो भी आपके मन के ऊपर पड़ेगा। किसी भी तरह की बीमारी, कोरोना से किसी भी तरह से इसका कोई संबंध यहां पर नहीं है। इसका मेन इंपैक्ट जो पड़ेगा वो अफ्रीका और अमेरिका में पड़ेगा, ना कि इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सुबह हो चुकी होगी और अमेरिका में और अफ्रीका में उस समय रात हो रही होगी और वहां पे चंद्र ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया में किसी भी तरह से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं किसी भी राशि पर किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूं कि इस चंद्र ग्रहण का इस राशि पर यह प्रभाव पड़ेगा, आपको ये दान करना चाहिए, आपको वो दान करना चाहिए, फलाना फलाना फलाना। मैं ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूं। आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र करना है और व्हाइट कपड़ों का दान अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और अपने आप को बाहर निकलने से बचना है इस समय। अदरवाइज कोई खतरे वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सूतक नहीं है। आप खाना खा सकते हैं, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई रोक टोक इस चंद्र ग्रहण में नहीं है। तो इसीलिए वो जो कहते हैं 3 चंद्र ग्रहण खराब होते हैं, उसमें से 2 ही चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव है। 3 ग्रहण एक महीने में खराब होते हैं, उसमें से 2 ही ग्रहण का पूरा प्रभाव पड़ा है, तीसरा ग्रहण ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसका कोई भी प्रभाव यहां पे कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी तरह की र्यूमर से बचिएगा और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइएगा। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए किसी भी तरह से खराब नहीं है। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और समझ पाएं कि हकीकत क्या है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पे कर सकूं। धन्यवाद।